ये संक्रिया की समझ वो रखता है और इसके अनुसार एक एक नियम का वो पालन नहीं किया। जहाँ पर मतलब इसने क्या किया है कि जो इतनी मात्रा आपको लिखना है, जो 4 रजिस्टर, 3 रबड़, 10 कापियाँ है, तो उन्हें क्या किया है, इसकी मात्रा न लिख करके और टोटल ये जो मूल्य है उन सभी मूल्यों को जोड़ दिया है। इसका मतलब अब जोड़ सही है तो जोड़ सही है इसका, और घटाना भी सही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि योग और अंतर की जो प्रक्रिया है इसकी समझ अच्छी है। दूसरा, अब इसमें एक एक नियम का पालन ये नहीं कर पाया, या हो सकता है इनको बच्चे को ऐसा समझ ना आया हो कि कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न लिखा हो तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मूल्य को ध्यान देते हैं, कितना रुपये पेन, कितना कापी, कितना पुस्तक, और उसी को हिसाब लगाते हैं, वो मात्रा पर ध्यान नहीं देते। तो इसमें अगर एक एक नियम का वो पालन नहीं किया है, अच्छा अब एक एक नियम का पालन नहीं किया तो इसमें हम संदेह कर सकते हैं कि इसका मतलब इस बच्चे को गुना भी नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है और आता भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एक नियम का पालन नहीं करता तो उसमें गुना प्रक्रिया होती तो वो दिखता है, तो वो नहीं दिख रहे तो इसमें संदेह पैदा किया जा सकता है। तो हो सकता है एक एक नियम का पालन, कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चे को समझ रहता है कि इसमें गुना करना पड़ता है और उसको अगर गुना ना आता हो ऐसा, तो हो सकता है वो इसलिए वो देखा जाए कई बार परीक्षा में होता है कि हम पूरे नंबर नहीं ला सकते, हम आधा कम से कम आधा ला सकते, तो इस प्रक्रिया तक इतना लिख देंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा। एक टेंडेंसी रहती है, हम सब भी पेपर देते ऐसा हम लोग करते थे परिस्थितिवश, तो ये एक कारण ही हो सकता है। उसके बाद मुख्य रूप से बच्चे ये ज़्यादा किए हैं, और इसमें इसके लेखन जो है, जैसे अब स्टेशनरी का जो क्रमांक इधर लिखकर इस तरह पे थोड़ा सा जो सिस्टम से लिखना चाहिए वो थोड़ा अव्यवस्थित नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे में अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अवधानों को समझ नहीं आए, उस अवधानों को समझ, तो ये हमारा एक एक नियम मेन इसका समझ उचित करना है। और एक एक नियम वास्तव में हमारे लिए बहुत समस्या पैदा हो रहा है। बच्चे लोग एक एक